G20 सम्मेलन में शिरकत करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त सभा स्थल पर वहां पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेहद अहम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समारोह में इस G20 सम्मेलन में शिरकत करेंगे। और जिस तरह का प्रधानमंत्री का वहां पर जोरदार स्वागत हुआ, भावपूर्ण स्वागत हुआ, वो हम सब ने देखा। और अब प्रधानमंत्री G20 के मंच पर भारत की बात रखने और भारत की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, भारत ने जो कुछ किया वो जो है दुनिया के सामने। देखिए प्रधानमंत्री अपनी गर्मजोशी के साथ गले मिलते हुए और प्रधानमंत्री को वेलकम करने के लिए, प्रधानमंत्री को लेने के लिए इटली के प्रधानमंत्री आगे बढ़े खुद और उन्होंने उनको गले लगाया। गर्मजोशी जो है देखिए यहाँ पर किस तरह से आप ये भी आप जो है हम लगातार बात करते हैं कि बॉडी लैंग्वेज यहाँ देखिए कितने पास दोनों एक दूसरे के खड़े हुए, ये एक तरह की गर्मजोशी दिखाता है। जिस तरह से इटली के प्रधानमंत्री आगे बढ़े, उन्होंने जो मंच बना था, मंच से आगे जा कर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव किया। अब तक जितने आपने देखा ज़्यादातर जो चाहे वो कनाडा के प्रधानमंत्री थे या फिर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, वो सब मंच पर आए, उनका स्वागत मंच पर हुआ। पीएम के अर्जेंटीना दौरे के दूसरे दिन की शुरुआत ब्रिक्स देशों के शीर्ष नेताओं की अनौपचारिक बैठक से हुई। G20 से अलग ब्यूनस आयर्स में हुई इस बैठक में तमाम बड़े राष्ट्र प्रमुखों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम मुद्दों पर अपना पक्ष रखा। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद और कट्टरपंथ को दुनिया के लिए बड़ी चुनौती बताते हुए कहा कि आर्थिक अपराध भी बड़ी चिंता बन गया है। हम सभी इस बात पर सहमत हैं कि आज आतंकवाद और रेडिकलाइजेशन पूरी दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। यह न केवल शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है, यह आर्थिक विकास के लिए भी एक चुनौती है। हमने सभी देशों से FATF मानकों के कार्यान्वयन का आग्रह किया है। आतंकवादियों के नेटवर्क, उनकी फाइनेंसिंग और उनकी आवाजाही को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र के काउंटर टेररिज्म फ्रेमवर्क को मजबूत करने हेतु ब्रिक्स और G20 देशों को साथ मिलकर काम करना होगा। आर्थिक अपराधियों और भगोड़ों के विरुद्ध हमें मिलकर काम करने की आवश्यकता है। यह समस्या विश्व की आर्थिक स्थिरता के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। ब्रिक्स देशों की इस बैठक में पीएम मोदी के अलावा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और ब्राजील के राष्ट्रपति मिशेल टेमेर भी मौजूद थे। पीएम ने वैश्वीकरण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता जताई और बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार और उसमें विकासशील देशों की भूमिका और ज्यादा बढ़ाने पर जोर दिया। ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस के आर्किटेक्चर को और अधिक प्रतिनिधित्व वाला और लोकतांत्रिक बनाने में सार्थक योगदान दिया है और इस दिशा में आगे भी कार्य करते रहेंगे। हमें संयुक्त राष्ट्र और इसकी सुरक्षा परिषद सहित मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस में विकासशील देशों को और अधिक प्रतिनिधित्व दिए जाने पर एक सुर में बात करनी चाहिए। पीएम ने बैठक में नियम आधारित विश्व व्यवस्था पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने वैश्विक व्यापार में संरक्षणवाद की चुनौतियों का मुद्दा उठाते हुए ये भी कहा कि तेल की बढ़ती कीमतें पिछले कुछ वर्षों में अर्जित लाभ को चुनौती दे रही हैं। ग्लोबलाइजेशन के फायदों के समान वितरण को लेकर हमारे सामने चुनौतियां हैं। मल्टीलेटरलिज्म और नियम आधारित विश्व व्यवस्था के सामने निरंतर कठिनाइयां आ रही हैं और प्रोटेक्शनिज्म बढ़ रहा है। करेंसी अवमूल्यन और तेल कीमतों में तेज बढ़ोतरी पिछले कुछ वर्षों में अर्जित लाभ को चुनौती दे रहे हैं। पीएम इसके बाद G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। अब से थोड़ी ही देर में सम्मेलन की औपचारिक शुरुआत होगी, जहां पीएम मोदी तमाम अहम मसलों पर भारत का रुख साफ करेंगे। पीएम मोदी पुटिंग पीपल फर्स्ट सेक्शन में मुख्य वक्ता होंगे, तो साथ ही साथ आम सहमति बनाने और बुनियादी ढांचे तथा खाद्य सुरक्षा में अवसर जैसे सत्रों में पीएम हस्तक्षेप करेंगे। इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया पर दुनिया को भारत की तरक्की की जानकारी देंगे। पीएम मोदी भारत में लोगों के जीवन स्तर को सुधारने और वित्तीय समावेश के लिए महत्वाकांक्षी जन धन योजना, कर सुधारों के लिए GST, उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा और स्टार्टअप योजनाओं का जिक्र करेंगे।
पीएम मोदी G20 के मंच पर ईंधन के मूल्यों में अस्थिरता के खतरे को सबके समक्ष रखेंगे और आतंकवाद के वित्त पोषण और धन शोधन के मुद्दों को उठाएंगे। WTO को मजबूत करने के मुद्दे पर भी चर्चा होगी। आज ही प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ एक त्रिपक्षीय बैठक करेंगे। ये बैठक 2 दिवसीय शिखर बैठक से इतर होगी। JAI यानी जापान, अमेरिका और भारत के बीच इस तरह की त्रिपक्षीय बैठक पहली बार आयोजित हो रही है। वहीं दूसरी ओर रूस, भारत और चीन के बीच भी एक त्रिपक्षीय बैठक होगी। ये बैठक 12 साल के अंतराल के बाद दूसरी बार आयोजित हो रही है। रूस, भारत और चीन यानी RIC की बैठक भी क्षेत्रीय संतुलन और सामंजस्य के लिए अहम है। ब्यूनर्स आयर्स से सुधीर यादव के साथ अजय मिश्र।